बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स वर्ल्ड। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद दानिश। नाज़रीन, आज चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के मामले में हम बात करेंगे, इसके साथ साथ क्रिकेट से जुड़े कुछ अहम मामलात हैं उन पर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं मेहमानों का तारुफ कराता चलूँ। स्पोर्ट्स एडिटर जाहिद मकसूद साहब स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर यूसुफ भी हमारे साथ मौजूद है। इसके साथ कराची से हमें सलीम खालिक साहब ज्वाइन करेंगे, रोज़नामा एक्सप्रेस के स्पोर्ट्स एडिटर हैं। सबसे पहले तो आज का मैच की बात करता चलो। पाकिस्तान और बांग्लादेश का आज मैच बारिश की नज़र हो गया और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया है। तो सबसे पहले जाहिद साहब आपकी जानिब आऊँगा, मुबारक हो कि पाकिस्तानी टीम को एक पहला पॉइंट मिल गया है। और उधर बांग्लादेश की बात की जाए, वो कप्तान तो बड़े बार गुस्से में थे। आज भी वो कह रहे थे कि जिस तरह आपको याद होगा, पहले उन्होंने दावा किया था कि जब हम चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए यहाँ पे आए हैं, आज उन्होंने कहा कि आखिरी मैच अच्छा हुआ बारिश होगी, वरना हम तो इख्तिताम जीत पे करते। देखें अपना दानिश है, क्योंकि यही स्टेडियम है जहाँ पे एक टीम मुख्तलिफ थी, फॉर्मेट मुख्तलिफ था। बांग्लादेश ने टेस्ट मैच में पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। चैंपियंस ट्रॉफी का अगर देख लें तो दोनों मैचों में बांग्लादेश की टाइम ने निस्बतन बेहतर फाइट की है दोनों मैचों में। और पाकिस्तानी टीम पर प्रेशर भी है, तनकीद का भी, हार का, शिकस्तों का पैर दर पे। यूँ समझता था, लगता था कि अब टीम जो है कि नहीं, उठना बहुत मुश्किल है टीम के लिए। चलें, अच्छा हो गया, बारिश हो गई, एक एक पॉइंट मिल गया। बाद में जो कैप्टन्स टॉक हुआ उसमें तो रिजवान ने यह कहा जी कि हम कोशिश की, हम उठ ना सके। हम चाहते थे कि स्टार्ट एक अच्छा दे सके जो टीम को नहीं दे सके, लेकिन हम मेहनत करेंगे, दोबारा वापस आएंगे। शंतु का जैसे आपने जिक्र किया, नजमुल हसन शंतु का, वो कुछ ज़्यादा ही पुरुम्मीद है। जब बांग्लादेश से रवाना हुए तब भी उन्होंने कहा था हम जीत के लिए नहीं जा रहे, हम ट्रॉफी लेने के लिए जा रहे हैं। और अच्छी फाइट खैर उन्होंने दी। टफ था उनका भी ग्रुप, बांग्लादेश का यहाँ तक पहुँचना। आलमी रैंकिंग में 9वें दर्जे की टीम है। आज भी उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा अगर मैच होता तो हमारी पूरी कोशिश भी होती हम कि पाकिस्तान को हराएं और फिर जीत कर कम अज़ कम अपने मुल्क में वापस जाएं। अब पाकिस्तानी टीम जो है उसका पोस्टमार्टम तो हो रहा है बड़े दिनों से। अब अगला जो है, क्योंकि चैम्पियन ट्रॉफी यहाँ पे है, बहुत से सबक टेस्ट क्रिकेटर की तरफ से इवन अब तो राना सनाउल्लाह भी कूद पड़े और बहुत सी भरपूर तनकीद का सामना करना पड़ रहा है टीम को भी और प्लेयर्स को और कप्तान को। उसके साथ साथ जो साबिक क्रिकेटर्स हैं उन पर भी खासी तनकीद हो रही है। यूसुफ आपकी जानिब बाद में आता हूँ, मैं पहले सलीम साहब की जानिब जाना है मुझे। सलीम साहब, आप देख रहे हैं जब से हम मैच हारे और फिर हमने देखा कि उम्मीदें थी न्यूजीलैंड से, लेकिन हमने फिर ये भी देखा कि हम बाहर हो गए। तो उम्मीदें तो थी पाकिस्तानी टीम से, लेकिन उसके बाद तनकीद होती रही है। तो आज एक पॉइंट मिल गया पाकिस्तान को, क्या कहेंगे? मैं तो जाहिद साहब और यूसुफ साहब को मैंने यही बोला था पिछले मैच में कि मिठाई लेकर आएगा और सब खिलाएगा ऑफिस में। अगर बारिश होने का चांस है, बारिश हो जाए तो बच जाएंगे। तो जिस तरह हमारी टीम का मोरल इस वक्त हुआ था, बहुत ही ज्यादा डाउन, इतनी ज्यादा क्रिटिसिज्म, जो जायज क्रिटिसिज्म उनके ऊपर आ रही थी, तो मुझे तो ये डर था बांग्लादेश से भी हार जाएंगे। 2 टेस्ट वो हमारे घर पे अभी हमें हरा के गए पिछले साल ही, या इस अर्ली दिस ईयर जो भी था। तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी और जिस तरह हमारी टीम बिल्कुल अब नीचे आ चुकी है। अब तो बल्कि शहबाज शरीफ साहब की कल हमारे शो में मैं सुनता रहा था, स्पीच जो वेट कर रहा था मैं, किसी अरब कंट्री उज्बेकिस्तान, ये कहा आपको पता होगा दादा, उनसे मुलाकात हुई थी आज यूएई। तो मैं तो कह रहा था इन सब जो बातें कर रहे हैं बाहमी ताउन की, एक क्रिकेट को भी इसमें शामिल करें। अब हम ये अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, यूएई, इन सब के साथ ही खेलेंगे। फिर यहाँ बाबर से सेंचुरियां बनवाएंगे, शाहीन से 5 विकेट दिलवाएंगे, जीतेंगे, खुश होंगे, क्योंकि क्रिकेट भी हमारी अब हॉकी की तरफ आ गई है। हमारे होम ग्राउंड पर 29 साल बाद इवेंट हुआ, 29 दिन भी हमें खुशियां मनाने का मौका नहीं मिला। और जिस तरह की परफॉर्मेंस रही वेरी फर्स्ट डे आफ्टर 3 मिनट्स, एक्सप्रेस न्यूज में जो चीजों की निशानदेही की थी, मैंने आप वीडियो देख लें, पहले भी मैं बोल चुका हूँ ये टीम बैलेंस नहीं है। सबको नजर आ रहा था, एक पान वाला, एक रेडी वाला, एक सब्जी वाला, सबको पता था। नहीं पता था तो आगे जावेद को नहीं पता था और दूसरे जो हमारे सिलेक्शन कमेटी के अरकान हैं, और खुद सरी की इंतहा इतनी है कि चेयरमैन पीसीबी ने 2 बार उनको बोला कि रिकंसिडर करो, उन्होंने कहा नहीं हमारी टीम अच्छी है। अब चेयरमैन अगर उनके साथ, हमने आकिब जावेद की जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस थी गुज़श्ता रोज़ की, हमने डिटेल में इस पे बात करनी है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर आज का मैच होता तो आपकी नज़र में नतीजा क्या निकलता दोनों टीम्स की परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखते हुए? देखिए 50-50 था, लेकिन हमारी टीम बहुत ज्यादा दबाव में है इस वक्त, क्योंकि होम नेशन हमारी है। हम लोगों को बहुत ज्यादा तवक्कुआत थी, सबके दिल टूटे हुए थे। प्लेयर्स को आप देख रहे हैं किस तरह की बैटिंग उन्होंने की है। हर मैच में 150 बॉलें वो जाया कर रहे हैं और जिस तरह ये पावर प्ले जाया हो रहा है। 10 ओवर में इंडिया के खिलाफ हमने 22 रन बनाए, न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैच हम हारे। आप याद करें, 2 ट्रायंगुलर सीरीज के हराए उन्होंने, फिर तीसरा चैंपियंस ट्रॉफी में हराया, फिर इंडिया ने भी हमें हरा दिया। 1 मैच हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छा जीते थे।
तो मोराल जो था प्लेयर्स का बिल्कुल गिरा हुआ था, चाहे वो बॉलिंग की बात करें, बैटिंग की बात करें, कैप्टन की बात करें, सब। तो अभी इस मैच में भी हमें कुछ बईद नहीं था कि खुदा ना खास्ता हमको शिकस्त हो जाती, और मेरे ख्याल हिस्ट्री में पहली बार होता कि कोई होस्ट नेशन अपने सारे मैच हार जाती। और तो शुक्र ही है कि एक तरह से इज्जत बच गई, थोड़ी बहुत साख बच गई ग्रीन शर्ट्स की कि बारिश हो गई, और ना लोग और ज्यादा। आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो शुक्र कर रहे हैं कि बारिश हो गई आज। नहीं, मैं क्रिकेट तो देखना चाह रहा था, लेकिन मुझे लोगों के ऊपर अफसोस होता था कि मैं तो प्रोफेशनल हूँ, मैं तो बहुत शिकस्तें देखी है, पाकिस्तान की फतवाहत भी थोड़ी बहुत देखी है, तो मुझे वो उस लेवल का नहीं होता जिस तरह मैंने लोगों को देखा है। एक आम बंदा जिस तरह वो कह रहा है मैं क्रिकेट छोड़ दूंगा, मैं देखना छोड़ दूंगा, मैं अब आइंदा कभी भी नहीं जाऊंगा मैच देखने, और जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं वो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता। तो वो अगर खुदा ना खास्ता बांग्लादेश के खिलाफ हम हार जाते तो जो 50% लोग क्रिकेट से बदजन हुए हैं ना, वो तादाद पर 90% तक पहुंच जाती। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो इस वक्त अब यही है कि जो गलतियां की हैं उनको दुरुस्त करें, और सबसे पहले तो मेरा ख्याल है मैं अपने डोमेन में रहते हुए जहां तक मैं तनकीद कर सकता हूं जिसके ऊपर, तो मैं कहूंगा कि जी जो हमारे चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी है और उनके साथ जितने सेलेक्टर्स हैं, 12-12 हजार डॉलर जिनको महीने के मिल रहे हैं, इन सबको फौरी तौर पर घर भेजना चाहिए, ताकि इनकी जो खुदसरी है, इनकी जो अदा पसंदी है, जिसका खमियाजा पूरी पाकिस्तानी कौम को भुगतना पड़ा है, उससे जो है कुछ तो इनको पता चले। हम ये सवाल आपसे कुछ देर के बाद के लिए रख लेते हैं कि टीम की क्या दोबारा सर्जरी होगी, कौन कौन घर जाएगा। यूसुफ, आपकी जानिब आऊँगा। एक तो मैं बात करना चाह रहा हूँ, पहले आप अपना कमेंट भी दे दीजिए कि आज का मैच होना चाहिए था। वो तो डेफिनेटली क्रिकेट लवर्स भी चाहते थे कि एक्शन तो हो, लेकिन बारिश हो गई तो टीम को पॉइंट तो मिल गया। लेकिन ख़ास तौर पर जो अप्रोच की बात होती है, हमेशा से हमारी जो अप्रोच होती है, रिजवान बड़ी तनकीद की जद में रहे हैं, जिनका बयान था कि या तो हारती है टीम या तो जीतती है या फिर लर्न करते हैं आप। उस पर फिर आपको पता है कि भारतीयों का भी बड़ा उस पर रद्दमल सामने आया। क्रिकेटर्स ही कहते हैं कि जब टीम हारती भी है उसमें भी आप लर्न करते हैं, और जब जीतते भी हैं उसमें भी अपनी खामी पर गौर करते हैं। तो आज उनकी जो टॉक थी, क्या आपको नतीजा आप अखज़ करते हैं उससे? देखिए, एक तो ज़ाहिर इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में हो रही है, साथ साथ बारिशों का सीज़न भी पाकिस्तान में शुरू हो रहा है। पहले तो खुश्कसाली यहाँ पे लगी हुई थी। एक पहले मैच जिससे ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का, वही बारिश की नज़र हुआ, आज भी बारिश की वजह से मैच नहीं हो सका। और कल जो मैच होने जा रहा है, बड़ा अहम मैच है जो लाहौर में होगा, ऑस्ट्रेलिया और इसके अफ़गानिस्तान के दरमियान, ये इसमें भी काफ़ी बारिश की इम्कानात है। आज भी दोनों टीमों की प्रैक्टिस थी ऑस्ट्रेलिया अफ़गानिस्तान की, वो कैंसिल कर दी गई है। तो बारिशों में यकीनी तौर पर पाकिस्तान की कुछ इज़्ज़त भी बची है, क्योंकि अगर हार जाती यकीनी तौर पर, जैसा सलीम साहब ने भी कहा, जाहिर साहब ने कहा कि बहुत ज़्यादा हमें दुख होता, दुख तो अब भी है, प्रेशर में हम भी थे तौर पर। लेकिन मेरे ख्याल में रिजवान को थोड़ा चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। सिर्फ इस चीज़ पे रहना कि जी हमें सीखेंगे, कब तक सीखेंगे? इतने साल से आप क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चे नहीं हैं सारे, पाकिस्तानी क्रिकेटर सारे प्रोफेशनल हैं। तो प्रोफेशनलिज्म डिमांड करता है कि आप 100% परफॉर्मेंस दें। अगर आप इस काबिल नहीं है या ख़ुद को बचा रहे हैं अपनी आउट होने से, या परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, तो फिर आपको पीछे हट जाने की ज़रूरत है। अब चूँकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, 10-12 दिन बाकी रहेगी, इसके बाद हम एक नया सफ़र शुरू करना है। वो है न्यूजीलैंड का टूर, जिसमें 5 T20 हैं, 3 वनडेज मैचेस हैं, और उसके लिए पाकिस्तान टीम का ये इम्तहान शुरू होने वाला है। कंडीशंस बिल्कुल मुख्तलिफ होगी, और मेरे ख्याल में मौजूदा परफॉर्मेंस के बाद 5 से 6 खिलाड़ी तो इतनी तौर पर ऐसे हैं जिनको टीम में नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक बात रही आकिब जावेद की सिलेक्शन कमेटी के मामलात की, तो मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को ये बोल्ड स्टेप ले लेना चाहिए कि एक ही बंदे को सारे इख्तियारात नहीं देने। आकिब जावेद ने टीम सेलेक्ट की, वही 15 रुकनी स्क्वाड सेलेक्ट करते रहे, 11 रुकनी स्क्वाड भी उन्होंने सेलेक्ट किया, कोचिंग भी की। तो उस तरह मामला कभी भी नहीं चलते। मामला को बेहतर करने के लिए हमें बेहतर समझदारी के साथ फैसले करने पड़ेंगे। आकिब जावेद साहब को से भी यकीनी तौर पर हम यही, क्योंकि उनका जो कोचिंग के हवाले से बुरी हेड कोच का टर्नओवर था वो तो ख़त्म हो गया है। अब उनको अपने आप को थोड़ा, मेरे ख्याल में ज़्यादा समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए कि एक ओहदा लें और उसी पर फोकस करें पाकिस्तान टीम के लिए। अच्छा जाहिद साहब, ये तो मैच की खैर बात होगी, आपने भी कहा और मुबारकबाद मैंने आपको दी सबसे पहले कि हमें एक पॉइंट मिल गया। अगर हम मैच की बात करते चलें, गुज़श्ता रोज़ जो खेला गया कज़ाफ़ी स्टेडियम में, क्या ब्रिलियंट परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया गया। पहले 3 आउट होते हैं उसके अफ़गानिस्तान के, उसके बाद उनके ओपनर खड़े रहते हैं, और क्या 177 रन की शानदार इनिंग्स। और फिर हमने ये भी देखा कि मैच, हालांकि इंग्लैंड जो है वो बड़ी टीम है अफगानिस्तान से, लेकिन उसके बावजूद क्या कहेंगे कल अफगानिस्तान की जो जीत हुई ख़ास तौर पे? देखिए, इससे पहले जब भी हम कज़ाफ़ी स्टेडियम जाते थे तो हमें अमूमन कहना चाहिए जो शायकीन जिनकी हमदर्दियाँ अफ़गानिस्तान के साथ हैं,
वो हमें ये टिकट ढूंढते हुए दिखाई देते थे कि हमने इंग्लैंड को हराना है, हमने ये मैच भी देखना है, नारे भी लगाने हैं। उनके जहन में एक बात बैठी हुई थी, ये उनकी पब्लिक के सेंटीमेंट्स आपको बता रहा हूँ कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया उनके साथ विमेन क्रिकेट को बेस बनाकर खेलने से इनकार करते हैं। तो तमाशाई भारी तादाद में आए थे, बहुत अच्छा माहौल था कज़ाफ़ी स्टेडियम का, जैसा कि इससे पहले था। जहाँ तक मैच के स्टेडियम के अंदर मैच की बात है तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच और इसके बाद कल अफगानिस्तान और इंग्लैंड का मैच, ये मैच देखने के काबिल हैं। यही तो लगता है, यही कि हमारे परस्तार शायकीन और एज आ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हम भी चाहते हैं कि टीम हमारी जब मैदान में उतरती है तो फाइट करके हारेगी तो इतनी तनकीद भी नहीं होगी। और जब आपको आधे मैच से दिखाई देना शुरू हो जाता है, ना प्लेयर्स की वो बॉडी लैंग्वेज है, ना उतनी फ़ाइट करते हैं, ना आपकी बॉलिंग में उतनी काट है। कल का मैच था, आखिरी ओवर तक किसी को इल्म नहीं था कि कौन सी टीम जीतेगी। ना अफगानिस्तान ने हिम्मत हारी, ना इंग्लैंड ने हिम्मत हारी। जो रूट ने मेरे ख्याल में ये मैच बनाया, बहुत ही उम्दा, बहुत ही कूल, बहुत ही शानदार इनिंग्स, जैसे केन विलियमसन खेलते हैं ऐसे ही जो है जो रूट खेलते हैं। और जो रूट एंड तक ले गए अपनी टीम को, लेकिन वहाँ पर काफ़ी थके हुए दिखाई दे रहे थे। जब उन्होंने ऊंची शॉट खेलने की कोशिश की, वहाँ पे टीम जो है डिफेंसिव हो गई और इसके बाद भी उनके जीतने का चांस था। लेकिन लगता है कि बड़ी टीमें भी प्रेशर लेती हैं, घबरा जाती हैं, क्योंकि मुकाबले में अफगानिस्तान था, बॉलिंग बहुत अच्छी थी। मैच से पहले हशमतुल्लाह शाहिदी ने कहा था कि अगर पिच टर्न लेगी, हमारे बॉलर्स को, स्पिनर्स को थोड़ी भी हेल्प मिलेगी तो हम डोमिनेट करेंगे। लेकिन जाहिद साहब, माज़रत में आपकी बात काट रहा हूँ, जिस तरह आपने बात की कि बड़ी टीमें भी प्रेशर सिचुएशन में घबरा जाती हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उतना नहीं घबराती। पाकिस्तानी टीम्स के हम देखते हैं कि चेहरे उतर जाते हैं, लाइन लेंथ बिगड़ जाती है। कल आपने ये भी देखा कि एक बड़ा टोटल था जिसका डिफेंड करना था अफगानिस्तान ने, उसके बावजूद जब जो रूट खड़े थे 120 रन उन्होंने बनाए, उसके बावजूद क्या उम्दा कारकर्दगी दिखाई अफगानिस्तान के बॉलर्स ने, तो वो कितनी टेंशन में क्यों नहीं आते? यकीनी तौर पर उनके 2 या 3 प्लेयर ऐसे भी थे जो फिटनेस मसाइल का भी वहाँ पे शिकार हुए, जिनमें फजल फारूकी भी शामिल थे, लेकिन उन्होंने आखिर तक हिम्मत नहीं हारी। और मेरा ख्याल है अगर ओवर्टन जो उनके ऑलराउंडर हैं वो अगर वहाँ पे ज़रा रिस्की रन ना लेते, बड़ी शॉट खेलने की कोशिश ना करते तो बाजी पलट भी सकती थी। लेकिन ये मैच वो था जिसको शायकीन मुद्दों याद रखेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र ये भी करूँ कि इस चैम्पियंस ट्रॉफी में ठीक है पाकिस्तानी टीम बाहर हो गई, लेकिन मेरा ख्याल है मुद्दों बाद ऐसा टूर्नामेंट हो रहा है जिसमें बैटिंग बॉलिंग दोनों को जो है मदद मिल रही है और शायकीन के लिए भरपूर क्रिकेट है, क्योंकि वो सिर्फ गिरती हुई विकेटें नहीं देखना चाहते, यहाँ चौके और छक्के भी देखना चाहते हैं। और देखें जो भी मैच हो रहा है, हाई स्कोरिंग मैच हो रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग मैच हो रहा है, वाकई इंटरेस्टिंग मैच हो रहा है। और ख़ास तौर पे जो बात हम कर रहे हैं इसकी, कज़ाफ़ी स्टेडियम की, हाई स्कोरिंग मैच भी हो रहे हैं, फिर चेज़ भी वहाँ पे हो रहे हैं। सलीम साहब, आप कल के मैच पे क्या तबसरा करेंगे? जिस तरह से एक पहले हमने देखा कि अफगानिस्तान की विकेटें 3 गिरती हैं, फिर सहारा दिया जाता है और 325 तक पहुँचाया जाता है टारगेट को, फिर उसको चेज़ करने भी नहीं दिया जाता। क्या किस तरह से ऑपरेट करेंगे अफगानिस्तान को कल ख़ास तौर पर? वाकई ऐसा ही था कि एक इंटरेस्टिंग मैच हुआ और आखिर तक पता नहीं लग रहा था कि क्या होगा। और मैं कहता हूँ इस टूर्नामेंट का सबसे ज्यादा अच्छा मैच हुआ। अगर इसी तरह के मैच हमारी भी होते तो क्या बात थी। सबसे पहले हम बात करते हैं ज़दरान, उन्होंने क्या जबरदस्त सेंचुरी बनाई, 177 बिग 100 इसको कहते हैं। और थोड़ा एक आध ओवर और होता तो शायद वो 200 भी कर लेते, हम तो 77 भी नहीं बना सके। दुख होता है, आप कहते हैं हर चीज में यार पक्की टीम को ला रहे हैं, हम तो दुख होता है ना, तो बात वही करते हैं। फिर आप उनके नीचे के जो बैट्समैन खेलने के लिए आए, चाहे वो मोहम्मद नबी और दूसरे हो, उन्होंने अच्छे स्ट्राइक रेट से स्कोर किया, तभी 300 प्लस वो लेकर गए। हालांकि शुरू में उनकी भी विकेटें गिर गई थी, लेकिन वो दिफाई हॉल में नहीं गए, जैसे हमारी टीम चली गई थी कि 10 ओवर में 22 रन बनाए थे जब विकेटें गिरी। तो इस चीज का उनको फायदा हुआ। बॉलिंग में नो डाउट के प्रेशर में आए थे अफगानिस्तान, और जो रूट जिस तरह खेल रहे थे, अगर वो आउट नहीं होते तो मैच का पास पलट जाता। बाद में उनके पास भी चांस था। सलीम साहब, लैग का हम कहाँ पे करते हैं? हमने ये भी देखा कि जब हमें 40 रन का आगाज मिला अगेंस्ट इंडिया, उसके बाद हमारे एक तो चले विकेट गिर गई, आप थोड़ा सा डिफेंसिव मोड पे जाते हैं, लेकिन इतनी डॉट्स बॉल कर दी हमने। कल भी हमने देखा अफगानिस्तान जिसके मेंटोर हैं यूनिस खान साहब, तो कल 3 विकेटें गिरने के बाद उसके बाद जब 177 रन बनाना और 325 तक टारगेट पहुंचा देना, हम यहाँ पे कहाँ पे लैग करते हैं? हम हर जगह लैग करते हैं, क्योंकि हमारे पास रेगुलर ओपनर एक ही था। हमने बाबर को जबरदस्ती का ओपनर बनाया, उसके बाद टीम कॉम्बिनेशन वहां पे खराब हुआ। फखर चले गए और साइम पहले ही नहीं थे, वही साइम जिसको सब बुरा भला कहते रहते थे, 4-5 मैचों में अच्छा परफॉर्म करके इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि पाकिस्तानी टीम साइम 11 बन गई कि साइम नहीं है ये हो गया, साइम नहीं है वो हो गया, इतना इंपॉर्टेंट हो गया। क्योंकि एक कुछ चाहिए था बहाना, तो बहाना वो इस तरह से मिल गया टीम मैनेजमेंट को। देखें, हम ओपनिंग में लैग करते थे, फिर हमारे जो टॉप प्लेयर्स हैं, चाहे वो किंग हो, बाबर आजम या हमारे रिजवान हो, ये लोग बहुत बॉलें जाया करते हैं, बहुत। देखें,
पैसा हो या बॉल जाया नहीं करनी चाहिए, संभाल के रखने चाहिए, काम आते। उन्होंने बॉलों पे रन बनाओ यार, एक नहीं 2 रन बनाओ। अगर 125-150 बॉलें आपने जाया जो की, उसमें आप 75 रन भी बना लेते तो कहां से कहां स्कोर पहुंच जाता। तो ठीक है सलीम, एक बार फिर से हम बात करते चले चैंपियंस ट्रॉफी की और पाकिस्तानी टीम की। हम कारकर्दगी की स्पेशली बात कर रहे हैं। यूसुफ, आपकी जानिब आऊँगा। कल का मैच पाकिस्तान, पहले हम ये बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया से सीखना चाहिए किस तरह उन्होंने एक बड़ा टोटल चेस किया, और फिर कल का मैच अफगानिस्तान से तवक्को इतनी नहीं थी कि 3 विकेटें गिरने के बाद वो इतना बड़ा टोटल सेट करेंगे और इंग्लैंड जैसी एक मजबूत टीम को शिकस्त देंगे। आप क्या कहेंगे इस पर? देखें शहजाद, अपना दानिश, मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान की टीम ने बड़ा ज़बरदस्त कमबैक किया। ख़ुसूसन उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी बहुत ज़बरदस्त थी, और ख़ासतौर पर मैं क्रेडिट देना चाहूँगा उनकी बॉलिंग के साथ साथ फील्डिंग को भी। फील्डिंग में आपने देखा कि तमाम खिलाड़ियों ने भरपूर जान लगाई, आखिर दम तक वो रखते दिखाई, एक रन बचाते रहे। और जहाँ तक बात आपने की जरदान की, तो जरदान ने ज़बरदस्त सेंचुरी स्कोर की। उसके बाद जिस तरह हमने बैटिंग देखी इंग्लैंड की, तो लग रहा था इंग्लैंड की। अच्छा, दूसरा एक और मेरे ज़हन में सवाल आ रहा है, माज़रत मैं आपकी बात काट रहा हूँ। ये हमने देखा था कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का जब मैच था तो एक बड़ा शानदार क्राउड हमने देखा था, खचाखच स्टेडियम बड़ा था। कल सूरत हाल क्या थी? कल काफ़ी तादाद में लोग आए हुए थे, ख़ासतौर पर जो अफ़गानिस्तान के जो उनको सपोर्ट करते हैं वो हमने देखे। वहाँ पर उन्होंने अपनी वो चेहरे पे यहाँ पर पेंट उन्होंने करवाया था, झंडे बनवाए हुए थे, और साथ साथ उन्होंने अपनी किट्स भी पहन रखी थी अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। तो पहली बार हमने देखा इतनी बड़ी तादाद में अफ़गानिस्तान से मोहब्बत करने वाले जो लोग उनकी टीम से जो प्यार करते हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। और क्राउड तो आपको पता है कि लाहौर में मैच और क्राउड ना ये हो ही नहीं सकता है। जिस तरह पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के दरमियान हमने हाउसफुल देखा, कल उतना नहीं था, लेकिन काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग क्राउड था। और मैं समझता हूँ कि इस कराची की परफॉर्मेंस से थोड़ा सा क्राउड मायूस भी हुआ होगा ना, जो अफगानिस्तान की वहाँ साउथ अफ्रीका के खिलाफ थी। बिल्कुल इतना क्राउड नहीं था। तो अगर मैच किया जाए लाहौर और कराची के शायकीन का, तो मेरे ख्याल में उसमें लाहौर के शायकीन ने ज़्यादा साहब अभी तवक्को की जा सकती है जो अगला मैच होने जा रहा है अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का, जिसमें अफगान कप्तान ये फरमा रहे हैं कि हमने इंग्लैंड को हरा दिया तो ऑस्ट्रेलिया भी कोई चीज़ नहीं है, उसमें क्राउड बढ़ेगा भी। जज्बा जवान है अफगान टीम का, लगता है कि जज्बा ही तो मेन चीज़ है जो हमारे प्लेयर्स में नहीं है। जाहिर है मुराल आप है टीम का, और जाहिर है एक बड़ा स्कोर उन्होंने चेज करते हुए जो है इंग्लैंड के खिलाफ फतह हासिल की है। कल मैच है और आज आपको पता है कि सुबह रात भी बारिश होती रही यहाँ पे। इस वक्त थोड़ा सा मौसम साफ है। कल की अगर प्रेडिक्शन देखी जाए तो लगता है कि मैच जरूर होगा। लेकिन अबर आलूद मौसम है और अबर आलूद है, और सुबह के टाइम बारिश भी है। हो सकता है थोड़ा बहुत लेट ताखीर से शुरू हो, लेकिन मैच हो जाएगा और बड़ा इंटरेस्टिंग मैच तवक्को करते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत अच्छा खेली इंग्लैंड के खिलाफ, उन्होंने बहुत बड़ा स्कोर जो है चेज़ किया। इसी तरह से अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान समझता है कल का मैच इसलिए भी अहम है कि अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत जाती है तो वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी ऑलरेडी, क्योंकि उनके पास 2 पॉइंट, एक मैच जीते हुए हैं, एक बारिश का उनको पॉइंट मिल चुका है। जबकि अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम हार जाती है, अफगानिस्तान जीत जाता है, तो फिर फैसला साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के आखिरी मैच पर होगा। फिर आखिरी मैच में फैसला होगा। सलीम साहब आपकी जानिब आऊँगा। अभी हमें बात भी करनी है, हमारे जो कोच हैं आकिब जावेद, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरह टीम का दिफा किया, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अगला जो मैच होने जा रहा है अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का, जिसमें अफगानिस्तान के जो कप्तान हैं वो तो बड़े पुरजोश दिखाई देते हैं, कहते हैं जी मैच तो हम जब ऑस्ट्रेलिया को हमने हरा सकते हैं क्योंकि हमने इंग्लैंड को हरा दिया। तो आप किस तरह से इवेल्युएट करेंगे इसको? देखिए, कप्तान और कोच प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब ऐसी बातें करते हो। तो बेचारा बांग्लादेश का कप्तान शांतु जाने से पहले कह के गया था हम तो ट्रॉफी जीत कर आएंगे। लेकिन अफगान कप्तान तो खैर जायज है, क्योंकि उन्होंने जो पिछला मैच जीता है एक अच्छा, तो वो कह सकते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम में नो डाउट कई प्लेयर्स उनके एब्सेंट हैं, लेकिन आपने देखा होगा किस तरह उन्होंने परफॉर्म किया था इंग्लैंड के खिलाफ और किस तरह टारगेट चेस किया। तो मैच तो होगा जबरदस्त किस्म का, और अफगान टीम को भी एडवांटेज है कि उन्होंने खेला और अच्छा परफॉर्म किया, जीता। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया होगा ना कल की जीत से, बिल्कुल होगा, क्योंकि जिस तरह जदरान ने 177 किए, बॉलर्स भी उनके चले, 5 विकेटें भी उन्होंने ली और आखिर तक फाइट की। एक वक्त मौके पर लग रहा था मैच उनके हाथ से निकल जाएगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, तगड़े रहे। तो यही चीज हम लोग लैक करते हैं, लेकिन दूसरी टीमों में है। तो एक और अच्छा मैच होपफुली देखने को मिलेगा। हम भी उम्मीद करते हैं जी अच्छा मैच मिले, हम भी इंजॉय करें, क्योंकि पाकिस्तानी टीम को देखता तो हम अब खेलता नहीं देख सकते, क्योंकि टीम भी बाहर हो चुकी और आखिरी मैच 1 पॉइंट सिर्फ मिल गया। हमने बात करनी नाज़रीन आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, ब्रेक की जानिब जाना, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पर हम बात करेंगे कि किस तरह से वो टीम का दिफा करें। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। एक बार फिर से हम बात करते चलें चैंपियंस ट्रॉफी की हम बात कर रहे हैं, दीगर टीमों की परफॉर्मेंसेस पे हम बात कर रहे हैं। ब्रेक से पहले मैंने आपसे कहा था कि जिस तरह आकिब जावेद जो कि हेड कोच है पाकिस्तानी टीम के, उन्होंने टीम का दिफा किया और बड़े मुझे तो अजीब व गरीब उनके अल्फाज लगे कि किस तरह से एक कौम जो है वो तवक्को करती है कि एक प्लेयर जो 15 मैचेस खेला हो उससे आप किस तरह से तवक्को कर सकते हैं। तो सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि फिर आप इस तरह के प्लेयर को टीम में लाते क्यों हैं? फिर चांस देना है तो फिर आप किसी जो बायलैटरल सीरीज है उसमें आप चांस दे दें। बहरहाल सलीम खालिक साहब, आप किस तरह से देखते हैं? कल आकिब जावेद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और थ्रू आउट उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी टीम का दिफा ही किया और अपनी सिलेक्शन जिस पे पूरी दुनिया उंगली उठा रही है। देखिए, हमारे मुल्क में मसला सबसे बड़ा यही है कि कोई अपनी गलती नहीं मानता। बड़े से बड़े यहाँ पे मसले हो जाते हैं, लेकिन कोई सामने आके नहीं कहता कि हाँ मेरी गलती है, मैं इसको मानता हूँ और मैं रिजाइन करता हूँ। कभी किसी भी शोबे में आप देख लें, कभी ऐसा नहीं होता। तो क्रिकेट भी जाहिर है, हम पाकिस्तानी हैं जो क्रिकेट टीम के साथ भी मुंसलिक हैं, तो यही उनका है। तो आकिब जावेद को चाहिए था वो आते और मानते, एक जवा वर्दी का मुजाहरा करते हुए कहते हाँ यार मेरे से गलती हुई, मैंने सिलेक्शन में ये मेरे से मिस्टेक्स हुई। लेकिन वो आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेरब बातें, एक तो वो तो उनकी आदत है, वो कराची झाड़ने की बहुत उनकी आदत है। वो इधर उधर की बातें कर रहे थे, उनको चाहिए था कि बोलते कि यार हाँ ये गलतियां हुई। आपकी वाली बात जो आपने खुद ये बात बोली कि भाई जब आपको पता था ये इनएक्सपीरियंस प्लेयर है तो आपने सेलेक्ट क्यों किए? ऐसा तो नहीं था कि बिल्कुल प्लेयर ही हमारे पे खत्म हो गए थे। एक ओपनर आपने क्यों दिया, एक स्पिनर आपने क्यों लिया? कि दुनिया पागल है, दो तीन स्पिनर ले रही है, आपने एक स्पिनर लिया। फहीम अशरफ किधर से आए, उजदर शाह किधर से आए, उस्मान खान किधर से आए? हमारे टॉप 5 में ऐसा कोई प्लेयर क्यों नहीं था जो छक्के लगा सकता, पावर प्ले का इस्तेमाल करता? सबको पता था, टूर्नामेंट से पहले ही लोग कह रहे थे कि इसमें कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो एग्रेसिव खेल सके। तो ये सब गलतियां थी, कोई एक तो मान लेते यार, एक तो मान लेते भाई कि ये मेरे से गलती हुई है। वो तो सारा मलबा कौम के ऊपर डाल देंगे भाई जो आपने तबक्कुआत लगाई। भाई हमारे मुल्क में इवेंट हो रहा है, तो हम बांग्लादेश का कप्तान बोल रहा है मैं जीत के आऊंगा, तो पाकिस्तान टीम तो कह सकती है ना हमारे मुल्क में इवेंट हो रहा है, हमारा क्राउड, हमारा किंग, हमारा शाहीन, ऊंची परवाज वाला कौन हम लोगों ने कहा बताया वाला, तो हम नहीं कहते क्या? बिल्कुल उम्मीदें थी, एटलीस्ट लड़ते। जैसे अफगानिस्तान का और इंग्लैंड का मैच हुआ, यकीन माने अगर इस तरह हमारी टीम हार भी जाती कोई कुछ नहीं कहता, हम और आप भी तारीफें कर रहे होती। वन साइड बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं, यानी टीम के अंदर वो जज्बा, वो इंटेंट तो नजर आनी चाहिए ना। जाहिद साहब, आपकी जानिब आऊँगा, किस तरह से आप देखते हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को? क्योंकि चाहे हमारा बोर्ड का चेयरमैन हो, चाहे कोई भी ओहदे पे हो बोर्ड के ऊपर, या सिलेक्शन कमेटी की बात कर ली जाए, तमाम जो लोग हैं अपने आप को अकल कुल क्यों समझते हैं? पूरी दुनिया आपकी तनकीद कर रही है आपकी सिलेक्शन पे और आप कहते हैं कि नहीं मेरी सिलेक्शन बिल्कुल ठीक थी। और फिर जो पॉइंट मैंने रेज किया, उन्होंने कहा कि 15 मैचेस वाले से आप किस तरह से उम्मीदें वाबस्ता कर सकते हैं? देखिए, एक तो मोहसिन नकवी साहब ने ना सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन किसी को नहीं बनाया, पिछली सिलेक्शन कमेटी का भी कोई नहीं था, इस सिलेक्शन कमेटी का भी कोई नहीं है। और जब उनसे पूछा गया था उन्होंने कहा था कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं जवाब दूँ। और आकिब जावेद जो हौली सौली जो दिखाई देता था कि ज़्यादातर फैसले आकिब जावेद करते हैं। बिल्कुल ठीक। आकिब जावेद जो जिस पोस्ट पे रहे हैं उनका तो हक बनता है कोई टीम को डिफेंड करें। अगर जीत जाती तब भी क्रेडिट लेते, हार गई है तो ज़ाहिर है डिफेंड ही करना था। लेकिन इस मौके पर नाजायज़ अंदाज में डिफेंड करना अजीबोगरीब दिखाई देता है। जब उनसे एक जर्नलिस्ट ने, रिपोर्टर ने सवाल किया कि डॉट बॉल बहुत खेली, उन्होंने कहा यह मैच का हिस्सा है। अब 147 डॉट बॉल किस मैच का हिस्सा है? जब 2 विकेटें आपके पहले 10 ओवर्स में गिर गई, अगले 10 से 20 ओवर तक तो आपकी कोई विकेट नहीं गिरी, उसमें भी आप डॉट बॉल खेल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है।